जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देशानुसार 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम विद्यालय में चल रहा था। आज उसका समापन है। तो आज समापन में हम लोग समझेंगे इस भूकंप से कैसे बचना और कैसे हम अपने लोगों को बचाएंगे, कैसे हम जान माल को हानि होने से बचाएंगे। इसलिए भूकंप जब आता है तो जो महलों में रहने वाले लोग हैं उनको ज्यादा क्षति होता है। झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनसे ज्यादा क्षति महलों में होता है, क्योंकि जब भूकंप आता है जैसी धरती कंपन करता है, ये धरती भूपटपट्टी आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़े भूगोल में भी विज्ञान में भी, तो आगे जो है हम लोग इस पर आप विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपको भी आएंगे सत्येंद्र सर और क्या क्या बचाव कर सकते हैं उस पर आपको बताएंगे। तो सत्येंद्र सर के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बताइए। सुरक्षा सप्ताह का जो आयोजन किया गया था उसका समापन है। उस समापन समारोह में हम लोग अपने विद्यालय के सभागार में उपस्थित हुए हैं। सर ने जैसा बताया कि ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आप न तो भविष्यवाणी कर सकते हैं और न ही इसको रोक सकते। विज्ञान आज बहुत आगे निकल गया, लेकिन फिर भी यही एक ऐसी आपदा है जिस पर अभी तक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो सका और न ही इसको रोकने के लिए कोई उपाय हो सकता। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। जब भूकंप आए तो किस तरह से हम जान माल की क्षति को कम कर सकते, इसी से हम उसका कुछ नुकसान को कम कर सकते हैं। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, 2001 में गुजरात में भूकंप आया था। उस समय से हम लोग होश संभाल चुके थे। उस समय के बारे में भी हम लोग को कुछ याद है। टेलीविजन पर हम लोगों ने देखा था एक विद्यालय का भवन गिर गया, उसमें 68 बच्चे, एक ही विद्यालय के 68 बच्चे मर गए। अभी भी हमारे माने जेहन में वो जो घटना है उसका स्मृति विद्यमान है। तो आज हम लोग विद्यालय के सभागार में हैं, इसी तरह वे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन भारत में इसके बचाव के प्रति ज्यादा जागरूकता नहीं था उस समय, जिसके चलते ऐसा इतना बड़ा नुकसान हुआ। जिस तीव्रता का भूकंप भारत में आता है उससे हजारों लोग मारे जाते हैं और जान मतलब संपत्ति के भी भारी नुकसान होता है। उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप जापान में आता है तो वहां एक व्यक्ति भी नहीं होता। तो इसका कारण यह है कि वे लोग बचाव के प्रति जागरूक है, वे जानकारी रखते हैं किस तरह से भूकंप से हम बच सकते। वहां सप्ताह में जो जैसे आप लोग का रूटीन है, एक दिन वहां भूकंप के जागरूकता के लिए दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक बच्चा के बैग में एक किट होता है, जो कि मान लीजिए भूकंप आए तो उससे बचाव के लिए उसके बाद प्राथमिक उपचार का किट उसमें विद्यमान जानकारी रखते। तो आप लोगों को सत्येंद्र सर ने भूकंप के खतरे से बचाव के बारे में जानकारी दिए कि विद्यालय में खासकर क्यों जरूरी है बच्चों को जागरूक करना। जैसा बताया कि जब गुजरात में भूकंप आया 2001 में, तो काफी जान माल की क्षति हुई और एक ज्यादा खतरा वही होता है जहां भीड़ भाड़ होता है। तो विद्यालय में क्या एक एक
और इस कमरे में 50 बच्चे से 100 बच्चे बैठे हुए होते हैं। अगर इसी बीच अगर धरती कंपन होता है, धरती का कंपन होना ही भूकंप अगर हो गया, आप जानकारी नहीं रखते हैं, आप भगदड़ मचा दीजिएगा, तो जितना खतरा भूकंप से नहीं होता है उतना खतरा भगदड़ से होता है। तो क्या करना, हम कुछ मॉक ड्रिल के माध्यम से समझेंगे। जैसा बता रहे थे कि कम से कम हम पहले आसानी से उसको समझेंगे कि धरती डोल रहा, तो हम निकलने का प्रयास करेंगे खुले मैदान में, और हम सर पे क्या रख लेंगे, बचाने के लिए बैग है, आप घर में है तो तकिया है, उसको रख लीजिए माथे पर। सर को बचाते हैं तो सर जो क्या है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, सारी शरीर का कंट्रोल ही करता। अब मान लीजिए उसके बाद इससे भी है तो हम क्या करेंगे, टीम का जो सदस्य है, टीम लीडर सुमन रंजन जी हैं, और बच्चों को काउंटिंग करेंगे कि क्या सभी बच्चे आ गए हैं सुरक्षित यहाँ। अगर नहीं आए हैं तो फिर अपनी टीम के साथ जाएंगे और खोज करेंगे कौन कौन बच्चा भी जो है कक्षा में फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है उसको देखा जाएगा। 5 बच्चे जो है अभी फंसे हुए हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं कहाँ फंसे हुए हैं। चलिए आप लोग बाहर आइए, आप लोग कैसा है, ठीक है? सेंटर वाला मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य जो टीम है वो इस तरह से हम लोग मॉक ड्रिल के माध्यम से यह समझने का प्रयास किए कि भूकंप जैसी आपदाएं आता है तो कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और जान माल की जो क्षति है उसको कैसे हम बचा सकते हैं। अभी देखें आप लोग कि कुछ बच्चे जो हैं अंदर रूम से निकलने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनको चोट लग गया, तो हमारे बचाव टीम लाया। कैसे लाना है उसको लाने का भी तरीका होता है। लाना है, फर्स्ट एड करना है, फर्स्ट एड करने के बाद जो बगल का स्वास्थ्य केंद्र है उनकी सूचना देना है, अपने स्थानीय थाने को भी सूचित करना है कि यहाँ इस तरह की घटना का। इस तरह से अगर हम अपने आप को जागरूक रखते हैं तो हम निश्चित है कि इस प्राकृतिक घटनाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो क्षति होगा उसको हम कम कर सकते हैं। आज इसी मॉक ड्रिल के साथ आज का जो भूकंप सुरक्षा सप्ताह था उसका हम लोग जोरदार ताली से समापन करते हैं।